जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री राधे। भक्तों, अर्जुन महाभारत के मुख्य पात्र हैं। इंद्रदेव एवं कुंती के पुत्र थे वे और पांडवों में चौथे स्थान पर थे। महाराज पांडु इनके आध्यात्मिक पिता थे। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नाग कन्या उलूपी, पांचाल नरेश, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा इनकी पत्नियां थीं। इनके भाई क्रमशः कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव थे। इनके अन्य नाम पार्थ और धनंजय भी हैं। अक्सर भगवान कृष्ण इन्हें पार्थ के नाम से बुलाते थे और इनका जन्म स्थल हस्तिनापुर के जंगलों में था और मुख्य शस्त्र थे धनुष बाण। इनके धनुष का नाम गांडीव था और इनका वंश चंद्रवंश था। इनके पिता इंद्रदेव और माता कुंती थीं। भक्तों, अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। जीवन में अनेक अवसर पर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया। इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में ये भी एक प्रमुख योद्धा थे। अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से अनेकों प्रश्न किए जो गीता में वर्णित हैं। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। मुनि दुर्वासा के वरदान द्वारा धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्र का आवाहन कर 3 पुत्र मांगे। इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता थी भक्तों, जो राजा द्रुपद से प्रतिशोध ले सके, क्योंकि एक बार राजा द्रुपद ने गुरु द्रोण की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। छोटे से संदर्भ को सुनिए। राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही आश्रम में बाल्यकाल में पढ़ते थे। राजा द्रुपद अमीर थे और गुरु द्रोण ब्राह्मण कुल से थे, तो वे गरीब थे। लेकिन बचपन में गरीबी और अमीरी का कोई भी नामो निशान नहीं था। बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि गुरु द्रोण बेहद मेधावी और तेजस्वी थे। समय बीतता गया और बड़े होने के बाद जब उन्होंने गुरुकुल को छोड़ा तो अपने अपने जीवन में वे व्यस्त हो गए। द्रुपद अपने राज्य को संभालने में लगे और गुरु द्रोण अपने जीवन में व्यस्त थे, अपने शिष्यों के साथ और अपने परिवार के साथ। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा था भक्तों, और अश्वत्थामा को एक बार बहुत तेज भूख लगी थी। घर पर दूध न होने के कारण माता ने चावल को पीसकर उसे दूध स्वरूप बनाकर अश्वत्थामा को पिला दिया। इस बात से गुरु द्रोण अत्यंत दुखद महसूस करने लगे और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त द्रुपद के पास जाकर उनसे कुछ सहायता मांगी जाए। वे तो राजा हैं, इतने सारे राज्य उनके अंदर हैं, तो उनसे कुछ गायों की मांग करने के लिए वे द्रुपद के राज्य में पहुंचे। राजमहल में राजपालों द्वारा उन्हें रोका जाने पर उन्होंने ये कहा कि राजा द्रुपद उनके बाल्यकाल के सखा हैं। जब द्वारपाल ने यह जानकारी राजा द्रुपद को जाकर दी तो वे अत्यंत रुष्ट हुए, क्योंकि वे एक राजा थे और गुरु द्रोण एक सामान्य ब्राह्मण जो कि याचक बनकर उनसे कुछ मांगने गए थे। लेकिन मित्र की उपमा से राजा द्रुपद अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने गुरु द्रोण को अपने पास बुलाकर पूछा, कहो आने का औचित्य क्या है। गुरु द्रोण बड़े प्रेम से सहर्ष उनके पास गए और उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़े, चूंकि कई वर्षों के पश्चात दोस्तों का मिलन हो रहा था। लेकिन राजा द्रुपद अपने घमंड में चूर थे। अंततोगत्वा जब गुरु द्रोण ने उनसे ये कहा कि उनके घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है और वे अपने दोस्त के पास, अपने मित्र के पास, अपने बचपन के सखा के पास कुछ गायों की मांग करने आए हैं, तो द्रुपद ने उनकी
बेइज्जती करते हुए, उनका उपहास उड़ाते हुए ये कहा कि यदि तुम याचक बनकर आए होते तो मैं सहर्ष तुम्हें 1 गाय क्या 100 गायों का दान करता, लेकिन तुमने मेरे राज्य में आकर मेरे द्वारपाल के समक्ष ये क्यों कहा कि तुम मेरे मित्र हो। भक्तों, इस बात से गुरु द्रोण को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए, इस अपमान का बदला लेने के लिए इंतज़ार किया उस वक्त का, ताकि वे अपने किसी एक काबिल शिष्य को, जो कि सबसे अजेय हो, उसे तैयार करने की कोशिश की और इसी संदर्भ में उन्होंने अर्जुन को सबसे अच्छे और सबसे उत्कृष्ट धनुर्धर की उपाधि दी। तो भक्तों, जीवन में अनेक अवसर पर उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुर्धारी होने का परिचय दिया। किन्होंने? अर्जुन ने। इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में भी जीता। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी ये एक प्रमुख योद्धा थे और अर्जुन ने ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के अनेकों प्रश्न किए जाने, जो गीता में वर्णित हैं, उनका कार्यभार संभाला। उन्होंने गोविंद से अनेक प्रश्न किए अपने मन की दुविधा को दूर करने के लिए। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। मुनि दुर्वासा के वरदान द्वारा धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्र का आवाहन कर इन्होंने 3 पुत्र मांगे थे। इंद्र द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ और द्रोणाचार्यों को तो ऐसे योद्धाओं की ही आवश्यकता थी जो कि राजा द्रुपद से प्रतिशोध ले सके। इसी कारण वे हस्तिनापुर के 105 राजकुमारों को शिक्षा देने लगे, जिसमें से एक अर्जुन ही था जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाने लगा। भक्तों, बाल्यकाल में तो कौरव और पांडव एक साथ ही रहते थे, लेकिन छोटी मोटी युद्ध होती रहती थी। लेकिन पांडवों के विवाह के पश्चात जब द्यूत में पांडव अर्जुन सहित जब वे द्रौपदी को हार गए, तो दुर्योधन ने दुशासन की मदद से द्रौपदी के बाल खींचते हुए भरी सभा में उसकी बेइज्जती की, उसका अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध रचा गया। इस युद्ध से पहले पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल का समय बिताना था और इसी में अर्जुन बृहन्नला के रूप में मत्स्य नरेश के राज्य में पधारे। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर विराट नगर पधारे और विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया। बृहन्नला का अर्थ श्रेष्ठ या महान बताया गया है। भक्तों, महाभारत में अर्जुन को 1 साल के लिए बृहन्नला का रूप लेना पड़ा था। ये समय था पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का, जहां अगर कौरव उन्हें ढूंढ लेते तो उन्हें वापस वनवास के लिए 12 वर्षों के लिए जाना पड़ता। ये समय था तब तक का जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे द्यूत में और उन्हें छुपकर 1 वर्ष के लिए रहना था। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन का पुत्र कौन था? वब्रुवाहन महाभारत का एक पात्र है भक्तों। वह अर्जुन का एक पुत्र था जो चित्रवाहन की पुत्री मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से उत्पन्न हुआ था। जब अर्जुन अपने वनवास काल में मणिपुर गए थे, चित्रवाहन की मृत्यु के बाद वे मणिपुर के राजा बने। भक्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदभा नामक असुर का वध करने के लिए पुनः जन्म लिया था। अर्जुन ने पांडव के रूप में और नारायण यानी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनने के रूप में। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अर्जुन से रिलेटेड। हम आशा करते हैं कि आप हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जय श्री कृष्ण।